हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हल्की सी गैप अप ओपनिंग के बाद हमें पहले 45 मिनट में निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से सपोर्ट देखने को मिला और एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली। उसके बाद हाइयर लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली और आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। और जो चार्ट पैटर्न हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स पर देखने को मिल रहा है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल। और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इसी ब्रेकआउट लेवल के पास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 17,825 से 850 के इस लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है। 17,825 से 850 का ये जो लेवल है ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देता है तो फिर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम इसी लेवल के ऊपर निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। और लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,900 से 925 के ये लेवल्स। और अगर 17,900 से 925 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,975 से 18,000 के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम कैसे बिल्डअप करेंगे। शॉर्ट पोजीशन हम जो निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इस रेंज का लोअर लेवल ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर निफ्टी अपने इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है देन हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,700 से 750 के अराउंड के लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। और अगर 17,700 से 750 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सीधा ये रेंज देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग 17,600 से 625 के अराउंड की रेंज है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 45 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर लोअर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। देन उसके बाद हाइयर लेवल्स के पास कुछ वक्त तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन शो करी और आखिरी के आधे घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बार फिर से एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 43,000 के राउंड लेवल के ऊपर। 43,000 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, जब बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा अब हम तब बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत सिंपल सा रीजन है। ये जो हमें 43,000 का राउंड लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल को बैंक निफ्टी जो है वो इस कंप्लीट सेलिंग के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक 43,000 के लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं और ऑलरेडी हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा खासा और एक बड़ा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल चुका है, तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 43,000 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। 43,000 का लेवल अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,175 के लेवल्स। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर 43,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,550 के लेवल्स। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे, क्योंकि इस रेंज का लोअर लेवल ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है
तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। और शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने जो बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 42,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 42,475 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर जो हमें नेक्स्ट टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं वो हैं ये लेवल्स, जो कि लगभग 42,325 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये गैप के लेवल्स। एक और तरीका है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, और वो क्या, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है और 43,000 के लेवल के पास अगर हमें बैंक निफ्टी में कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम वहां पर भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।